Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे इंडिया वाटर वीक 2024 के लिए हमने थीम क्या रखी, सुभद्रा स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, टूटीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर बात करेंगे कि सशस्त्र सीमा बल में हाल ही में हमारे नए डीजी कौन बने हैं, अनामलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन देखेंगे, स्मार्ट प्रेसिशन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे और ओजोन एंड यूवी बुलेटिन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंडिया वाटर वीक 2024? 8वें भारत जल सप्ताह 2024 के लिए विषय क्या है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है 8th इंडिया वाटर वीक को। कब किया है? ऑन 17 सितंबर 2024। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, ये इवेंट हुआ है 17 से लेकर 20 सितंबर तक और न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम में। ऑलरेडी हम देखते रहते हैं कि भारत मंडपम में बहुत सारे इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रेजेंट थे इस इनॉग्रेशन पे। और इंडिया वाटर वीक जो है बेसिकली ये बेस्ड है स्टॉकहोम वाटर वीक के ऊपर, जिसका फोकस है वाटर मैनेजमेंट और कॉपरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस 2024 भी इसके अलावा कंडक्ट हुई है अलोंगसाइड द इवेंट और थीम इसके लिए क्या थी? पार्टनरशिप्स एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ओके, तो 8th एडिशन था ये इंडिया वाटर वीक का। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। और थीम रखी गई पार्टनरशिप्स एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ओके, द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखिएगा कि ये इंडिया की 15th नंबर की प्रेसिडेंट हैं। ओके, और जुलाई 2024 में ये बनी थी। इसी के साथ ये फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम इंडियाज इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि प्रेसिडेंट बनी है। फाइन, आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के रिगार्डिंग ही जो आपको पता होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू का एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है इनके पॉलिटिकल कैरियर में? तो मैंने जैसा कि बताया कि ये फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। 2022 में ये प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, और कौन से स्टेट से द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करती हैं? तो ये ओडिशा से हैं। और ऑब्वियसली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? तो बीजेपी से। ओके, भारत मंडपम के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार चर्चा की है। कब इसको इनॉग्रेट किया गया था? 2023 में। कहाँ पे लोकेटेड है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और मेनली इसको क्यों यूज किया जाता है? होस्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस और डिफरेंट तरह के एग्जीबिशंस को। ठीक है, इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस के बारे में जो मैंने अभी बात करी थी कि इसके अलावा साइड टू साइड इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, उसके बारे में अगर बात करें तो वॉश किस चीज़ को स्टैंड करता है इन दिस वॉश एक्रोनिम? सो इट स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ओके, और कौन सा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि कोलैबोरेट किया विथ कंट्रीज ऑन वॉश इनिशिएटिव्स? दिस इज द यूनिसेफ। ओके, पहला जो वॉश कॉन्फ्रेंस था वो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। कहाँ पे? रवांडा कंट्री में। इतनी चीजें काफी रहेंगी इस क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभद्रा स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? हाल ही में खबरों में रही सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रीय योजना है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओडिशा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है उड़ीसा में सुभद्रा योजना को अपने 74th बर्थडे पे अलोंग साइड रेलवे एंड अदर टाइप ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट। ओके, तो सुभद्रा योजना का यहाँ पे पर्पस क्या है? वुमेन को एम्पावर करना, जहाँ पे 50,000 रुपए दिया जाएगा उनको ओवर 5 years यानी कि 5 सालों में सभी एलिजिबल वुमेन को जो कि 21 to 60 years ऑफ एज ग्रुप में लाई करती हैं। ठीक है, तो लगभग 1 करोड़ वुमेन इससे फायदा उनको पहुंचने वाला है और 1250 करोड़ रुपीस इसके थ्रू ट्रांसफर करे जाएंगे 25 लाख वुमेन के अकाउंट्स में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इनोग्रेट किया है कुछ रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स को जिनकी लागत थी 2800 करोड़ रुपीस एंड 1000 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है आवास प्लस 2024 का एप्लीकेशन और कुछ और भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गाइडलाइंस। ओके, तो सुभद्रा स्कीम याद रखिएगा एक लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम है। किस स्टेट की? ओडिशा स्टेट की। फाइन,
क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुभद्रा योजना के रिगार्डिंग। तो कौन सा स्टेट है जो इंप्लीमेंट कर रहा है इस योजना को, दिस इज द स्टेट ऑफ ओडिशा। कौन एलिजिबल है फॉर फाइनेंशियल हेल्प अंडर दिस योजना, तो ऐसी सभी वुमेन जो कि 21 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में लाई करती हैं। और टोटल फाइनेंशियल हेल्प कितनी दी जाएगी अंडर सुभद्रा योजना, तो 50,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा 5 सालों में, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ बात करें कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स की इंडिया के अंदर, तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया का कौन सा है, इट इज द गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट रेलवे ट्रैक डेंसिटी है, इट इज द वेस्ट बंगाल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करती है इंडिया के रेलवे ऑपरेशंस को, ऑब्वियसली इट इज इंडियन रेलवेज, ओके। बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की थोड़ी सी। प्रधानमंत्री आवास योजना को कब लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, आंसर है 2015। और यहाँ पे पर्पस क्या रखा गया था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, यानी कि सबके पास एक अफोर्डेबल घर हो बाय 2022। और इसमें टारगेट रखा गया था कि 20 मिलियन घरों को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2022, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसी करती है प्रधानमंत्री आवास योजना को, सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड टूटीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में टूटीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, तमिलनाडु। टूटीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल तमिलनाडु में इनॉग्रेट हो चुका है और ये डिस्क्राइब किया गया है एज अ की पार्ट ऑफ इंडियाज मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये टर्मिनल जो है ये इन्हेंस करेगा बेसिकली वीओ चिदम्बरम पोर्ट की कैपेसिटी को। इसी के साथ जो इंडिया का गोल है टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, उसमें कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें डीप ड्राफ्ट मौजूद है लगभग 14 मीटर का, साथ ही 300 मीटर का एक बर्थ है इसमें, जिससे कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज भी इससे बचेंगे। तो टर्मिनल ये प्रमोट करेगा जेंडर डाइवर्सिटी को, जहाँ पे 40% यहाँ पे जो वर्कफोर्स होने वाला है वो वुमेन का रहने वाला है, यानी कि 40% तक का जो लेबर वर्क है वो वुमेन के द्वारा करवाया जाएगा। तमिलनाडु इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑब्वियसली, और इनका बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है पोर्ट डेवलपमेंट वगैरह में, इंक्लूडिंग द आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल। इस पोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है इसके रोल के लिए इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑफशोर विंड एनर्जी, ठीक है। तो इंडिया का जो वास्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है ये इसको पोजिशन करता है एज अ की प्लेयर इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, फाइन। तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया टूटीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को, कहां पे, तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टूटीकोरिन के रिगार्डिंग। क्या पर्पज है इस कंटेनर टर्मिनल का, तो इंडिया के मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस करना और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है। इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आंसर है तमिलनाडु। कितने परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स यहाँ पे वुमेन का रहने वाला है, सो दिस इज 40%, फाइन। थोड़ी सी बात करें अगर तमिलनाडु की, तो कैपिटल क्या है तमिलनाडु की, इट इज चेन्नई। कौन सी एक मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जिनका प्लांट तमिलनाडु में लोकेटेड है, इट इज द ह्यूंडई मोटर इंडिया। और मेजर इंडस्ट्री कौन सी है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, सो दीज आर टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग, फाइन। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे कि आप ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर पावर, ओके। और एक कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि लीड कर रही है करेंटली वर्ल्ड वाइड इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, दिस इज द कंट्री जर्मनी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल इन सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में हाल ही में इनके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है। ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं ओडिशा कैडर से और हाल ही में इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, फाइन। करेंटली अगर हम बात करें तो ये सर्व कर रहे थे एज अ स्पेशल डायरेक्टर जनरल इन सीआरपीएफ मींस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया है अंटिल हिज सुपर एनोटेशन जो कि है 31 अगस्त 2025 तक का, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गार्ड करते हैं इंडिया के बॉर्डर को, कौन सी 2 कंट्रीज के साथ, नेपाल और भूटान के साथ, ओके। और ये प्रिवेंट करते हैं क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को और स्मगलिंग को। इसका हेडक्वार्टर्स जो है
वो लोकेटेड है नई दिल्ली में, जिसको कि लीड करते हैं डायरेक्टर जनरल। और डायरेक्टर जनरल को सपोर्ट करते हैं एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और कुछ और इसमें डायरेक्टोरेट्स मौजूद होते हैं जो कि सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में मिस्टर अमृत मोहन प्रसाद अपॉइंट हुए हैं एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सीआरपीएफ की हमने यहाँ पे बात की, तो सीआरपीएफ कब फाउंड हुई थी? 1939 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले। और सीआरपीएफ की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। फिर इसके अलावा कौन सी एक रिवर है जो बॉर्डर फॉर्म करती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? दिस इज महाकाली रिवर, फाइन। और सशस्त्र सीमा बल ओरिजिनली कब फॉर्म हुआ था? 1963 में। कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री के तहत एसएसबी ऑपरेट होती है? सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अनामलाई टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, तमिलनाडु। किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि तमिलनाडु की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये एक ट्रैकिंग डिवाइस को फिट करेंगे नीलगिरी थार में इन दिस अनामलाई टाइगर रिजर्व। यहाँ पे पर्पस क्या है हमारा? रिसर्च, ठीक है, यानी कि कुछ रिसर्च करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये जो रिजर्व है ये लोकेटेड है इन द अन्नामलाई हिल्स इन तमिलनाडु, जो कि साउथ में लोकेटेड है पलक्कड़ गैप के इन द सदर्न वेस्टर्न घाट्स, और इसको बॉर्डर करते हैं पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और इसके अलावा चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इराविकुलम नेशनल पार्क। तो इस एरिया में आपको डाइवर्स हैबिटाट मिल जाएंगे, जैसे कि एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड सब मौजूद है यहाँ पे। और इसमें करेंटली 2500 स्पेशीज मौजूद हैं प्लांट्स की, इंक्लूडिंग द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ मैंगो, जैक फ्रूट, टर्मरिक एंड पेपर। ठीक है, तो अनामलाई टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है? तमिलनाडु। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि तमिलनाडु की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक ट्रैकिंग डिवाइस को फिट करेंगे इन नीलगिरी थार में, किस लिए? रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इंडिया का स्टेट है जहां पे नीलगिरी थार प्रीडोमिनेंटली मौजूद हैं? तो दिस इज द स्टेट तमिलनाडु। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इनकी कैटेगरी क्या है? तो ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। कौन से माउंटेन रेंजेस हैं जहां पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन मौजूद है नीलगिरी थार की? सो दिस इज द वेस्टर्न घाट। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है? तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, इट इज द तमिलनाडु। और कौन सा एक क्रूशियल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो लोकेटेड है इस टाइगर रिजर्व के पास? दिस इज द पलक्कड़ गैप। और कौन सी एक मेजर रिवर है जो फ्लो होती है अनामलाई टाइगर रिजर्व के पास? इट इज द आलियार रिवर। ओके, आलियार रिवर बेसिकली ओरिजिनेट कहां से होती है? वेस्टर्न घाट से, तमिलनाडु के। और ये रिवर काफी हद तक सपोर्ट करती है यहाँ पे एग्रीकल्चर और लोकल इको सिस्टम को। फाइन, वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे अगर हम, तो यूनेस्को डेजिग्नेशन क्या है वेस्टर्न घाट का? फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। और कितने इंडियन स्टेट में वेस्टर्न घाट्स हैं? तो दिस इज टोटल 6। फाइन, कौन कौन से 6 इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंड होते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। याद रखिएगा कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, टालेस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट्स की? इट इज द अनामुड़ी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। फाइन, फिर पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की लोकेशन भी याद रखिएगा क्योंकि इस वजह से ये भी न्यूज में आ गया था। तो कौन से इंडियन स्टेट में पाया जाता है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व? इट इज लोकेटेड इन केरला। और कौन सी एक प्राइमरी रिवर है जो फ्लो होती है इस टाइगर रिजर्व से? इट इज द पराम्बिकुलम रिवर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, recently the Ministry of Agriculture is planning to launch the Smart Precision Horticulture Program under which scheme? हाल ही में कृषि मंत्रालय किस योजना के तहत स्मार्ट प्रेसिजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहा है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्लान किया है एक स्मार्ट प्रेसिजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम को लॉन्च करने का अंडर MIDH, मीन्स अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। फाइन, तो ये जो प्रोग्राम है इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स वगैरह, साथ ही डेटा एनालिटिक्स, जिससे कि प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हुए। ठीक है, तो ये कवर करेगा अराउंड 50,000 एकर्स ऑफ लैंड को अगले 5 सालों में, जिससे कि 60,000 फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा फ्रॉम 2024 to 25 अप टू 2028 to 29। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा सभी स्मार्ट और प्रेसिशन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए। गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है कोलैबोरेशंस को विद द नीदरलैंड्स एंड इजराइल कंट्रीज। पर्पस यहाँ पे क्या है?
मॉडर्न फार्मिंग सोल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो 22 प्रेसिशन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स भी सेटअप किए जाएंगे फॉर टेस्टिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए, ओके। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कि वो स्मार्ट प्रेसिशन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम लॉन्च करेंगे अंडर द स्कीम ऑफ MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर, ओके। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं है, तो आगे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ओजोन एंड यूवी बुलेटिन, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन और यूवी बुलेटिन को जारी किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने रिलीज कर दिया है सेकेंड एडिशन ओजोन एंड यूवी बुलेटिन का। कब किया है? तो वर्ल्ड ओजोन डे के दिन। हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, ठीक है। तो ये दिन बेसिकली सेलिब्रेट करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, उसके अमेंडमेंट को, जो कि है किगाली एग्रीमेंट। इस साल के लिए थीम भी हमने पढ़ी थी कि थीम क्या रखी गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स में ये शो हुआ है कि ओजोन लेयर काफी हद तक रिकवर हो रही है, और रीजन क्या रहा, क्योंकि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो डिक्रीज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फुल रिकवरी इसकी एक्सपेक्ट की जा रही है 2066 तक इन अंटार्कटिका, 2045 तक ओवर द आर्कटिक एंड 2040 तक ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो किगाली अमेंडमेंट जो था वो रिड्यूस कर चुका है ग्लोबल वार्मिंग को बाय 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कब तक करेगा? बाय 2100। और ओजोन डिप्लेशन मेनली कॉज होते हैं ODS के थ्रू, स्पेशली इन द अंटार्कटिक, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि ओजोन एंड यूवी बुलेटिन को रिलीज किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। कब किया है? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे, जो कि हम 16 सितंबर को मनाते हैं। और इस साल के लिए वर्ल्ड ओजोन डे की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था? 1950 में। प्राइमरी फंक्शन क्या है इस बॉडी का? जो भी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको देखना, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लाई करता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बहुत बार हमने बात की है। कब ये साइन हुआ था? 1987 में। कौन सा सब्सटेंस इसमें प्राइमरी टारगेट रहा था? तो दिस वाज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मींस द CFCs, ओके। और बार बार जब हम किगाली अमेंडमेंट की बात करते हैं तो किगाली अमेंडमेंट कब फोर्स में आया था? सो दिस वाज 1 जनवरी 2009। मेन गोल क्या था किगाली अमेंडमेंट का? तो जो भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन है HFCs का, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, उनको फेस डाउन करना। और ओजोन लेयर के बारे में हमने बात करी थी कि कौन से लेयर में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। कौन सा एक केमिकल है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन? इट इज द क्लोरीन, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच इंडियन शूटर वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर्स एयर पिस्टल इवेंट एट द टॉप गन कप? हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? द करेक्ट आंसर हियर इज अनमोल जैन, ओके। ये इंडिया के टॉप पिस्टल शूटर हैं और हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर्स एयर पिस्टल इवेंट में एट द प्रेस्टिजियस टॉप गन कप, जो कि टॉप गन शूटिंग एकेडमी में हुआ है इन गुरुग्राम, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल इवेंट की, इसमें अमेरिकन शूटर जेफ ब्राउनिंग ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये 2 दिन का कंपटीशन था जिसमें कि टॉप शूटिंग टैलेंट को शोकेस किया गया। अनमोल के बारे में बात करें तो अनमोल जैन एक फॉर्मर नेशनल चैंपियन है, साथ ही ICCF वर्ल्ड कप मेडलिस्ट भी हैं, और इनको काफी ज्यादा प्रेज मिली है इस इवेंट में इनके हाई स्टैंडर्ड्स और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बस याद रखना है कि मिस्टर अनमोल जैन ने जीता है गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर्स एयर पिस्टल इवेंट एट द टॉप गन कप, ओके। अनमोल जैन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये पिस्टल शूटिंग से रिलेटेड है। और कौन सी एक इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप है जो ये पहले जीत चुके हैं नेशनली? इट इज द नेशनल चैंपियनशिप। और कौन सा इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें उन्होंने मेडल जीता था? इट इज द ICCF वर्ल्ड कप, ओके। और यहाँ पे गुरुग्राम की बात आई है, तो कौन से इंडियन स्टेट में गुरुग्राम लोकेटेड है? हरियाणा। एक खास बात क्या है गुरुग्राम के बारे में? यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स भी मौजूद है, ठीक है। इस साल का जो ये टॉप गन कप है ये इसी गुरुग्राम के शहर में हुआ है। किस तरह का इवेंट है टॉप गन कप? ये एक तरह का शूटिंग कंपटीशन है, फाइन। और कौन सी एकेडमी है जो कि होस्ट करती है इस कप को? दिस इज टॉप गन शूटिंग एकेडमी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग्स ऑन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स? हाल ही में किस देश ने खेलों में डोपिंग निरोध पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी करी है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन। इंडिया ने हाल ही में होस्ट किए हैं 2 तरह के मेजर इंटरनेशनल मीटिंग्स ऑन द ग्लोबल फ्लाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स।
कब कब किया है, 17 और 18 सितंबर को। तो इसमें सेकेंड फॉर्मल मीटिंग भी इंक्लूडेड है COP9 ब्यूरो एंड थर्ड फॉर्मल मीटिंग है फंड अप्रूवल कमेटी की अंडर द यूनेस्कोज इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। ठीक है, तो एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ COP9 ब्यूरो इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले करता है इन तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इसमें पार्टिसिपेशन रहा डिग्नेटरीज का फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक फॉर एग्जांपल अजरबैजान हो गई, टर्की है, फ्रांस है, और भी कंट्रीज थी यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो डिस्कशंस यहाँ पे किस बात पे हुआ है कि किस तरह से एंटी डोपिंग मेजर्स को मजबूत किया जाए और फेयर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो हाई प्रोफाइल डिग्नेटरीज भी यहाँ पे मौजूद रहे डिफरेंट कंट्रीज के लाइक सऊदी अरेबिया। ओके, तो इंडिया ने होस्ट किया है इस हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग को ऑन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। यूनेस्को की अगर यहाँ पे बात करें तो कब यूनेस्को को फाउंड किया गया था, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर्स लाइव करता है पेरिस, फ्रांस में। ओके, और वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1999 में। फाइन। अजरबैजान जो कंट्री है इसकी कैपिटल कौन सी है, इट इज द बाकू, और मेन रिसोर्स क्या है अजरबैजान का, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। How many medals and medallions of excellence recently earned by India at the World Skills 2024 competition in Lyon, France? हाल ही में फ्रांस के लियोन में विश्व कौशल 2024 प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक और उत्कृष्टता पदक अर्जित किए हैं? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 16। ठीक है, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वर्ल्ड स्किल्स 2024 कॉम्पिटिशन में, और ये जो कॉम्पिटिशन था ये लियोन फ्रांस में हुआ है। इंडियन टीम ने ओवरऑल 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा 12 मेडल्स ऑफ एक्सेलेंस भी इन्होंने जीता है। ठीक है, इसे हमारा ग्रोइंग स्किल ये दर्शाता है ऑन द ग्लोबल स्टेज। ब्रोंज मेडल्स को जीतने वाले लोग कौन हैं, अश्विता पुलिस तेलंगाना से, फिर उसके बाद ध्रुमिल कुमार गांधी और सत्यजीत बालकृष्णा, और इसके अलावा ज्योतिर आदित्य रवि कुमार होटल रिसेप्शन में, और अमरीश कुमार साहू ने रिन्यूएबल एनर्जी में जीता है। ठीक है, तो अश्विता पुलिस ने बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड भी जीता अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो इंडिया ने ओवरऑल 12 मेडलियंस ऑफ एक्सेलेंस जीते हैं डिफरेंट ट्रेड्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ओवरऑल 16 मेडल्स हमने जीते हैं एट द वर्ल्ड स्किल्स 2024 कॉम्पिटिशन, जिसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, इट वॉज लियोन फ्रांस में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी की, दिस इज द कंट्री चाइना। हाउ ऑफन इज द वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन हेल्ड, ये हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी पर्पस क्या होता है वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो टू प्रमोट वोकेशनल स्किल्स वर्ल्ड वाइड। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन वाले सेशन की तरफ, जिसमें एज यूजुअल हम 3 कोई भी टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पिछले 6 से 8 महीने के क्वेश्चंस उनके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे 3 टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, फिर उसके बाद हम कुछ स्पोर्ट न्यूज़ देखेंगे, और थर्ड पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की तरफ। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया, ये हम हर साल अब मनाते हैं 23 अगस्त को बिकॉज ऑफ चंद्रयान 3, क्योंकि वो लैंड हो गया था। ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 20th नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज फॉर 2023 to 24? इसके लिए थीम हमने रखी प्रमोटिंग एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया स्कीम। Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers recently launched the Meditech Steakathon 2024 at which place? ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। Recently, where was the 5th meeting of the ASEAN India Trade in Goods Agreement Joint Committee held? ये मीटिंग हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया में। What is the theme of the World Economic Forum 2024? थीम रखी गई थी Rebuilding the Trust. Which day is celebrated as World Bamboo Day every year? World Bamboo Day मनाते हैं 18 सितंबर को। And which day is observed as International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day each year? इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 5 मार्च को। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी आज हमारी है स्पोर्ट की। चलिए हम कुछ स्पोर्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राची यादव हु रिसेंटली वन 2 गोल्ड मेडल्स इन द ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप्स 2024 बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से, और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे इस चैंपियनशिप में। रिसेंटली वेयर वॉज द 33rd एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स स्टार्टेड, ये स्टार्ट हो गया है पेरिस में। रिसेंटली हु वन द ब्रोंज मेडल इन द शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप इन इटली? द करेक्ट आंसर इज सबीरा हैरिस। Recently, who became the youngest male chess player to win the FIDE candidate tournament? Answer is D. Gukesh. फिर next है दत्ताजी राव कृष्णा राव गायकवाड़ who passed away recently was associated with which sport? ये related है क्रिकेट से, हाल ही में इनका निधन हो गया।
Who has become the first Indian gymnast to win a gold medal at the 2024 Asian Gymnastics Championship? This is Deepa Karmakar. Recently, which country hosted 9th Women's Cricket Asia Cup? The correct answer is Sri Lanka. Okay. एंड लास्ट में हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को. स्लिम, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको लॉन्च किया था जक्सा ने, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. विच टू कंट्रीज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर टू डेवलप द टेस्ट फॉर द मोस्ट एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल? ये दो कंट्रीज हैं, यूएस और यूके. सीमा, विच इज एन AI गेमिंग एजेंट, रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? इसको डेवलप किया है गूगल ने. रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ रोबोट फेस विद लिविंग स्किन? ये डिस्कवरी की है जापान ने. व्हाट इज नियो, रिसेंटली सीन इन द न्यूज? नियो क्या है? ये एक नोवेल प्रोटीन है. व्हाट इज गैस फ्लेयरिंग, रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? गैस फ्लेयरिंग क्या चीज है? ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें नेचुरल गैस बर्न होता है एसोसिएटेड विद ऑयल एक्सट्रैक्शन. ठीक है. Which country recently developed the world's first dual tower solar thermal plant? The correct answer here is China. Okay. तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. देखिए, आप लोग बार बार कमेंट्स में परेशान मत हुआ करिए कि पहले वाले पैटर्न को फॉलो करिए. जो भी चेंजेस इसमें किए जा रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है सेशन में, वो आपके ही बेनिफिट के लिए है. ये सारे जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, बीच बीच में हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. और किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे डेफिनेटली. और इसके अलावा ये जो लास्ट में हम लोग 3 कैटेगरीज को रिवाइज करते हैं, ये रिवीजन ही है. और इसमें हम लोग शफल्ड फॉर्मेट में करा रहे हैं, जिससे कि जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको कोई चीज़ नई ना लगे. ठीक है. क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपको बता के किया जाएगा कि पिछले 1 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं. आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा पिछले 6 से 8 महीने में, राइट. तो यहाँ पे पर्पस यही है कि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल सके और आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकें. तो प्लीज थोड़े दिन हमारे साथ कोऑपरेट करिए. और थोड़ा सा चेंज है, आई नो कि आपको टाइम लग रहा है अडॉप्ट करने में, बट ट्रस्ट मी, आप हमारे साथ कंसिस्टेंट रहिए. और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आप मॉक्स देंगे तो आपके जो उसमें नंबर हैं वो इंप्रूव होने लगेंगे. ठीक है. आज के सेशन में वाइंड अप करती हूँ विद सम होमवर्क. और आज का होमवर्क रिलेटेड रहेगा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको एज अ होमवर्क. इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए और इनका जवाब आपको फिर कमेंट्स में लिखना है. ठीक है. तो हर क्वेश्चन को पढ़ के इसका सही जवाब सोचिए और फिर उसको कमेंट में लिखने की कोशिश करिए. एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा इस क्विज को. ठीक है. चलिए फिर कल मिलते हैं. कल तो संडे रहेगा, मंडे को मिलते हैं मंडे के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.